हाँ भाई, करे चैप्टर स्टार्ट। बट उससे पहले अगर तुमने पिछले चैप्टर नहीं देखा तो फटाफट जाकर देख लो। हे एवरीवन, मेरा नाम है विक्रम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दंतदान का चैप्टर 4। चैप्टर स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि ओकरुन काफी जोरों से मोमो का नाम चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसे टॉयलेट जाना होता है एंड इसे देख के लग रहा है कि भाई को काफी जोरों से लगी है। ग्रैनी कहती है अगर ऐसा तो जाओ, जिस पर मोमो कहती है कि एक प्रॉब्लम है, अगर मैंने इसके ऊपर से अपनी नजरें हटा ली तो इसके अंदर का सप्रेस्ड कर्स फ्री हो जाएगा, जिसका मतलब मुझे इसे टॉयलेट करते हुए देखना होगा, जो कि मैं नहीं करना चाहती। मोमो ग्रैनी से पूछती है कि तुम्हारे पास कोई आइडिया है? वो कहती है ना, बट एनीवे तुम कर्स को सप्रेस्ड कैसे करती हो? जिस पर मोमो बताती है कि किसी ब्लू फ्लेम या ओरा की तरह है जो इसके चारों तरफ है, और जब भी वो उसे ग्रैब करके स्क्वीज करती है तो ये चीज छोटी हो जाती है जो कि इसके कर्स को सप्रेस्ड करती है। मोमो बताती है कि सभी के पास हो रहा होता है जिसके डिफरेंट कलर हो सकते हैं, यहाँ तक कि इन प्लांट्स और रॉक्स में भी हो रहा है जिसको वो कंट्रोल कर सकती है, बट ऐसा वो सिर्फ एक छोटे एरिया तक ही कर सकती है। ग्रैनी कहती है मुझे लगा था कि सुपर नेचुरल एबिलिटी बहुत ही पावरफुल होती है, बट ये तो लिमिटेड है। मोमो बताते हैं कि जब उसने अपनी एबिलिटी को पहली बार जगाया था तो वो ज्यादा शानदार थी। ऐसा लग रहा था कि मानो वो जो इमेजिन कर रही है वो रियलिटी बनती जा रही है, एंड उस वक्त वो काफी इनविंसिबल थी, बट देन उसकी एबिलिटी धीरे धीरे कम होती गई एंड अब वो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ ओरा ग्रैब कर सकती है। फिर ग्रैनी मोमो से कुछ सेकंड तक अपनी आंखें बंद करने के लिए कहती है, जिस पर वो मना कर देती है और कहती है कि अगर मैंने ऐसा किया तो कर्स ब्रेक हो जाएगा। ग्रैनी कहती है कि ये तुम्हारी आई साइट पर डिपेंड करती है, जो कि एक प्रॉब्लम है। तुम्हें अपने दूसरे सेंसेस को यूज करने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे कि सेंस ऑफ टच। अगर तुम ओरा को ग्रैब करोगी तो तुम उसे फील कर सकोगी, अपने स्किन से ओरा को फील करने की कोशिश करो। फिर मोमो अपनी पावर से उसे फील करती है जो कि काफी कोल्ड होती है। ग्रैनी मोमो को अपनी आंखें बंद करने के लिए कहती है, और जब वो ऐसा करती है तो ग्रैनी से पूछती है कि वो कैसा कर रही है, जिस पर ग्रैनी उसे बताती है कि ओकरुन ट्रांसफॉर्म हो चुका है एंड यहाँ पर मोमो फेल हो जाती है। यहाँ ओकरुन अपनी लिमिट को रीच कर चुका होता है, जिस पर ग्रैनी कहती है अब क्या करे मोमो, ये तो अपनी ड्रॉर्स भरने वाला है। मोमो कहती है कि ये तुम्हारी गलती है, तुम्ही ने ये सजेस्ट किया था। यहाँ पर दोनों लफड़ा कर ही रहे होते कि इतने में ओकरुन कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई पूप करते हुए देखे, बट एक्सीडेंटली हो जाना उससे भी बुरा होगा। एंड इतना कह के वो वहां से टॉयलेट की तरफ भागता है, जिसके पीछे पीछे मोमो और ग्रैनी भी भाग जाते हैं। मोमो कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम किसी और के घर में उसका टॉयलेट यूज करो? ओकरुन कहते हैं क्योंकि मैं डेस्परेट हूँ। मोमो कहते हैं कि तुम्हें किसने कहा कि तुम टॉयलेट यूज कर सकती हो? जिस पर ओकरुन कहते हैं कि पागल मत बनो, मैं बस अपनी पैंटे भरने ही वाला हूँ। फिर मोमो उसके सामने आकर उसे ब्लॉक कर देती है और कहते हैं कि इस घर में मुझसे तेज कोई नहीं भाग सकता। ओकरुन कहते हैं कि सामने से हट जाओ नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। पीछे से ग्रैनी ओकरुन को सपोर्ट करते हुए कहती है कि यू आर प्रीटी टफ केन ताकाकुरा, एंड यहाँ पर केन ताकाकुरा का नाम सुनकर मोमो गिर जाती है और ओकरुन टॉयलेट पहुंच जाता है। फिर अगले सीन में ओकरुन टॉयलेट कर रहा होता है और मोमो उस पर अपनी नजरें रख रही होती है, जो कि ओकरुन और मोमो दोनों के लिए ह्यूमिलेटिंग होता है। यहाँ ओकरुन कहता है कि मैं हमेशा से एक पैरानॉर्मल एनकाउंटर करना चाहता था, लाइक गेटिंग किडनैप्ड बाय एलियंस, बट ये काफी खराब है। मैं बस ये चाहता हूँ कि ये कर्स कैसे भी खत्म हो जाए। फिर ग्रैनी मोमो से कहती है कि अर्लियर तुमने इनविंसिबल मेंशन किया था। मोमो कहते हैं कि हाँ, सुनने में कूल लगता है ना? जिस पर ग्रैनी कहती है कि ऐसा नहीं है, ये परेशानी की बात है। तुम्हें ट्रेनिंग के दौरान ग्रेजुअली अपनी पावर को रिलीज करना होगा। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना टाइम लगेगा, बट इस बच्चे की बॉडी को मॉडिफाई करने में कुछ समय लग सकता है। जिस पर ओकरुन कहता है क्या? मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हें मुझे ऐसे ही जाते हुए देखना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैनी की नोज ब्लीड कर रही होती है। इस पर मोमो ग्रैनी को कहती है कि क्या तुम्हारे लिए टकरा गई थी? और इतना क्या कि वो ओकरुन की तरफ देखती है जो कि टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। मोमो फटाफट से ग्रैनी को बताती है कि टर्बो ग्रैनी यहाँ आ चुकी है, पर ग्रैनी ना कुछ बोलती है और ना ही कोई मूवमेंट करती है। जिस पर टर्बो ग्रैनी कहती है कि इसका कोई फायदा नहीं है, ये मेरी शैडो है, टाइम सिर्फ हमारे लिए चल रहा है। मोमो कहती है तुमने मेरी ग्रैंडमा के साथ क्या किया? टर्बो ग्रैनी कहते हैं कि हार्ट अटैक या सेरेब्रल इन्फेक्शन, तुम इसके मरने का कारण चुन सकती हो, क्योंकि ओकरुन के थ्रू टर्बो ग्रैनी का कर्स ट्रांसमिसिबल है, वो किसी को भी मौत के घाट उतार सकती है, जिसे इसको ओकरुन देखेगा। टर्बो ग्रैनी कहते हैं कि मुझे हल्के में मत लो, मैं तुम्हें और टाइम नहीं देने वाली, आज रात टनल तक आ जाना, अगर तुम नहीं आई तो मैं इस ब्रेड का इस्तेमाल करके रैंडमली लोगों को मारना शुरू कर दूंगी। और इतना कि टर्बो ग्रैनी वहां से गायब हो जाती है, जिसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, बट ओकरुन और ग्रैनी की नोज ब्लीड कर रही होती है। यहाँ पर ग्रैनी के कानों से भी खून बह रहा होता है एंड हम देखते हैं कि तालिस्मा स्टिकर भी आधे से ज्यादा चल चुका होता है। फिर ग्रैनी मोमो को बताने के लिए कहती है कि यहाँ पर क्या हुआ था। फिर हमें अगला सीन देखने को मिलता है जहाँ पर रात हो चुकी होती है और इन तीनों ने स्पिरिट मीडियम की कोई ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी होती है। मोमो कहती है कि क्या ये पहनना जरूरी है?
जिस पर ग्रैनी कहती है कि ये इविल स्पिरिट के खिलाफ बुलेट प्रूफ वेस्ट की तरह काम करेगी। ग्रैनी कहती है कि ये बिल्कुल रिंग में उतरने जैसा है, फॉर सम स्ट्रॉन्ग स्टाइल प्रोफेशनल रेसलिंग विदाउट एनी ट्रेनिंग, तो ध्यान रखना नहीं तो मारे जाओगे। जिस पर मोमो कहते हैं कि हम देखने में बदकिस्मत लग रहे हैं लेकिन हमने एलियंस को हराया है। एंड यहाँ पर मोमो काफी कॉन्फिडेंट होती है, और वो भी क्यों ना, उन्होंने एलियंस को जो हराया है। मोमो की ये बात सुनकर ग्रैनी कहती है कि एलियन जैसी कोई भी चीज एक्सिस्ट नहीं करती है, तुम मजाक करना बंद करो, तुम्हारे इसी एटीट्यूड के चलते तुम हमेशा परेशानियों में फंस जाती हो, तुम मेरी बातें कभी नहीं सुनती, और ये सब बातें चल ही रही होती है। मोमो यहाँ कहती है मुझे पसंद नहीं जब तुम मुझे इरिटेट करती हो, लेट्स गो करुण। और इतना कह के मोमो करुण के साथ जा रही होती है कि पीछे से ग्रैनी आकर उसे हक कर लेती है और कहती है डोंट गेट किल्ड, ओके। एंड यहाँ पर एक इमोशनल मोमेंट बन जाता है, रो लो भाई, मोमेंट है। फिर मोमो और वरुण बाइक पे सवार होकर टनल की तरफ चल देते हैं। वही ग्रैनी उन दोनों का ख्याल रखने के लिए प्रे कर रही होती है। फिर हमें अगला सीन देखने को मिलता है जहाँ पर मोमो और वरुण ट्रेन में सवार होते हैं और लोग इन्हें ही देख रहे होते हैं बिकॉज ऑफ देयर आउटफिट। यहाँ वरुण कहते हैं सीरियसली हम ट्रेन से जा रहे हैं, जिस पर मोमो कहते हैं बाइसाइकिल से वो काफी दूर पड़ेगा और हमें टनल की स्ट्रेंथ भी चाहिए। मोमो कहते हैं मैं टर्बो ग्रैनी को माफ नहीं करने वाली, जिस पर वरुण कहते हैं कि माफ करना ये सब मेरी गलती है। मोमो कहती है ना, ये तुम्हारी गलती नहीं है, उस स्पिरिट ने किसी ऐसे इंसान को हर्ट करने की कोशिश की है जिसकी मैं काफी केयर करती हूँ। जिसके बाद मोमो काफी गुस्से में होती है और कहती है टर्बो ग्रैनी आई एम गोना किक योर एस। एंड यहीं पर दंददान का चैप्टर 4 खत्म हो जाता है। वेल, फॉर मोर दिस टाइप ऑफ कंटेंट सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस ऑन द बेल आइकन so that our latest video keep reaching you. Stay tuned and see you next time with another chapter of Dandadan.